हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एमपी पटवारी के हुए एग्जाम के आंसर की पूरी आंसर की देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो आपको बता दूं कि आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये आपको पता ही होगा। आईपी तो काफ़ी मतलब चर्चित है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आया था, कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। भाई, जो माउस है वो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्टोरेज डिवाइस क्या होती है आपको पता ही होगा। कंप्यूटर या मोबाइल में जो आप अपना डेटा है सेव करते हैं, उसी को स्टोरेज कहते हैं। और स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जिस जो उस डेटा को स्टोर करती है। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, अब एसएसडी भी चली हैं, उसे भी स्टोरेज ड्राइव कहते हैं। या फिर जो मोबाइल में है उसे जब हम लोग रोम कहते हैं। 8 GB है, 16 GB है। तो आगे एक क्वेश्चन आया था एमएस वर्ड से। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी एमएस एक्सेल से और शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म ये सब आए थे। तो ये डिटेल में हम लोग बात करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। भाई, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, जैसे लोकसभा स्पीकर बुला सकता है। तो वो कौन से अनुच्छेद में है कि दोनों सदनों की बैठक हो सकती है। वो अनुच्छेद 108 में है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है। मतलब आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2022 में कितने मीटर का जेवलिन फेंका था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई, कितने मीटर का जेवलिन फेंका था। तो इन्होंने 87.58 मीटर का जेवलिन फेंका था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, रूप सिंह स्टेडियम में प्रथम ओडीआई मैच कब खेला गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया था आपके एग्जाम में। पहला 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक क्रिकेट का मैदान है। स्टेडियम ने 12 एक दिवसीय मैचों की मेजबानी करी है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया कि तानसेन को कहाँ दफनाया गया। भाई, तानसेन को ग्वालियर में दफनाया गया था। डिटेल देख लेते हैं। तानसेन या रामतनु हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। तो पूरा नाम आप देख लीजिए। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। ये आपको डिटेल पता होगी। संगीत सम्राट तानसेन की जानकारी। नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तो इतने ज़्यादा वो फेमस थे कि पूरा शहर ही फेमस हो गया उनके लिए। इस नगरी ने पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी हैं। और संगीतकार सूरज तानसेन इसमें से सर्वोपरि। मतलब इस जगह से काफ़ी सारे जो संगीतज्ञ हैं निकले हैं। तो उसमें तानसेन का नाम तो बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। चिनार चावल के लिए किसे जीआई टैग मिला था। तो भाई, बालाघाट एमपी में है, वहाँ पे चिनार चावल के लिए एक जीआई टैग मिला था। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में खासतौर पर उगाया जाने वाला चिन्नौर राइस अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है। यह बहुत ही मुलायम होता है और इसे पकाने में भी कम टाइम मिल लगता है। इसे खीर के लिए सबसे अच्छा चावल मानते हैं चिन्नौर राइस। तो बालाघाट का जीआई टैग भी मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एमपी का ही है। तो एमपी से भी क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, आपको पता ही होगा। क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन सा बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। तो उसमें आंसर में जो आंसर सही था वो था शहडोल, जो बुंदेलखंड का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है। तो भाई, राष्ट्रपति शासन आपका 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाते हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन सरकार द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी स्टेट में किसी भी रीजन से मुख्यमंत्री नहीं है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन कुछ समय के लिए लगा देते हैं। या सरकार गिर गई है या किसी भी रीजन से, तो समय अवधि क्या है, यदि दोनों सदनों द्वारा निर्णय को मंजूर दे देते हैं तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जाता है। पहले 6 महीने के लगाया जाता है, फिर धीमे धीमे बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम वो 3 साल तक के लिए जा सकता है। उसके आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो फिर आपको चुनाव करने ही होंगे। आगे क्या है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने करी थी। तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जवाहरलाल नेहरू। ये 1929 की बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा गया, लाल बाग पैलेस कहाँ पे है। तो लाल बाग पैलेस इंदौर में काफ़ी फेमस पैलेस है। इस महल में जाने का समय, लाल बाग पैलेस मध्य प्रदेश में इंदौर शहर में स्थित है। यह पैलेस होलकर राजवंश का प्राथमिक निवास स्थान हुआ करता था। ये होलकर राजवंश जो था उसका निवास स्थान हुआ करता था। आगे देखते हैं, शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है। भाई, शंकर दयाल शर्मा का संबंध कहाँ से है, भोपाल से है इनका संबंध।
आगे 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से 1857 की क्रांति हुई थी, आपको पता होगा। तो शुरुआत में मेरठ में हुई थी, उसके बाद 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश मेरठ के सैनिकों द्वारा हुआ था। कब हुआ था? 10 मई। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है पूरी डेट। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार किसे कहा जाता है? तो बुरहानपुर को मध्य प्रदेश का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 में मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ। तो थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1993 संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया था तथा 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया था। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अदर सब्जेक्ट के आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर की मिल जाएगी। धन्यवाद।